संवत है वो कौन कौन से हैं? पहला है विक्रम संवत, उसके बाद शक संवत, तीसरा है गुप्त संवत और चौथा हिजरी संवत। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। विक्रम संवत की स्थापना हुई थी 57 या 58 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 57 मेंशन और कहीं कहीं 58। शक संवत की स्थापना हुई 78 ईस्वी में, गुप्त संवत की 320 ईस्वी और हिजरी संवत की 622 ईस्वी। तो अब इसको ध्यान से देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए ये जो 4 संवत है ना, इन चारों में से कौन सा संवत है जो अलग है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप बताइए तो कौन सा बिन आपको दिख रहा है? कौन सा है? विक्रम संवत। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हैं वो ईस्वी के हैं और जो विक्रम संवत है वो ईसा पूर्व का है। क्लियर? तो अब बात करते हैं विक्रम संवत की। विक्रम संवत की स्थापना उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उनका नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। उन्होंने शकों को हराया था। जब शकों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था भारत में, तो वो जो उज्जैन की एक राजा थे, उन्होंने शकों को हराया, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने उस टाइम को क्या नाम दिया? विक्रम संवत। और उसके बाद उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है विक्रमादित्य उपाधि। ये उपाधि अब तक 14 लोग धारण कर चुके हैं। इतिहास में 14 ऐसे राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उनमें से सबसे प्रमुख, जो सबसे प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त जिसे द्वितीय भी बोलते हैं, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए उनका नाम ज्यादा प्रचलित हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। याद रखिएगा कि विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नहीं की थी, उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उन्होंने की थी। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है शक संवत। तो शक संवत की स्थापना कुषाण वंश के जो एक फेमस राजा थे, उनका नाम क्या था? कनिष्क। वो जब राजगद्दी पर बैठे, उस टाइम को नाम दिया गया शक संवत का। हमारा जो कैलेंडर है, हमारे कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये भी किस पे आधारित है? शक संवत पे ही बेस्ड है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, और आखिरी महीना होता है फाल्गुन। चैत्र मंथ कब से स्टार्ट होता है? 21 मार्च से। एंड जो हमारे साल का एंड होता है वो कब से होता है? आखिरी दिन होता है 21 मार्च। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गुप्त संवत। नेक्स्ट आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? 320 ईस्वी में। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अब नेक्स्ट आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो हिजरी संवत की स्थापना हुई थी 622 ईस्वी, जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद साहब, आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, और उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 622 ईस्वी, उसको जानते हैं हम लोग हिजरी संवत के नाम से। एक चीज और एक क्वेश्चन और है जो आप याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? हीरा नामक गुफा में। याद रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? हीरा नामक गुफा में। ये जो संवत है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।